Hello, my dear students and friends, welcome back. I am going to make a new video here for you, and that is the video about some of the words. Like हम हिंदी में बोलते हैं चलना, चलाना, चल, चलाओ, तो इनको इंग्लिश में कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा तो मैंने कुछ वो इकट्ठे किए यहाँ पे आपके लिए, और I have already written these sentences here on your screen in Hindi, and I let you know how to translate them into English one by one. Okay, so let's begin. तो पहला सेंटेंस जैसे मुझे क्या तुम्हें क्या, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मुझे क्या मीन्स जैसे कोई किसी ने कुछ काम किया, हमने कहा भाई तुम कर लो, मुझे क्या। तो इसके लिए या तो हम बोलते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इट मेक्स इसको it makes no difference to me, या तो हम ये बोल सकते हैं या it doesn't matter, ये भी हम it makes no difference to me, तुम्हें क्या, it makes no difference to you, it doesn't matter to you, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा है क्या चल रहा है, जैसे किसी से हम पूछते हैं और भाई क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। अभी हम बोल रहे हैं जैसे पंखा चल रहा है, अब देखिए सब चीजों में चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, पंखा चल रहा है तो फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग। अभी आते हैं जैसे लाठियां चल गई, ठीक है, तो लाठीज वर यूज्ड, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे लाठीज वर यूज्ड। अभी आता है जैसे गोली चल गई, तो गोली चल गई तो जैसे रिवॉल्वर से या पिस्टल से, तो पिस्टल वेंट ऑफ। अभी यहाँ पे है मैंने फटा हुआ नोट चला दिया, तो आई स्पेंट, या आई वॉज एबल टू, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आई वॉज able to spend on currency note, इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो। मीटिंग चल रही है, मीटिंग इज इन फुल स्विंग। इसी तरह क्लास के लिए भी कह सकते हो आप क्लास इज इन फुल स्विंग। गोइंग ऑन का भी यूज कर सकते हो आप, लाइक मीटिंग इज गोइंग ऑन। मुझे इस बात का पता चल गया है, तो आई हैव कम टू नो अबाउट दिस मैटर, इसको इस तरीके से आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल गया इस बात का। हम सभी लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, वी ऑल आर, जा रहे हैं या चल रहे हैं, तो वी ऑल आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट, तुम अपनी अपनी क्यों चलाते हो, इसका मतलब कि वो कोई डिस्टरबेंस करता है क्रिएट, या दूसरे की बात नहीं सुनता, तो वाई डू यू बोस्ट दैट मच, या वाई डू यू इंटरवेन, वाई डू यू डिस्टर्ब, या वाई आर यू आउट स्पोकन, एक नेगेटिव सेंस में ये तुम अपनी अपनी क्यों चलाते हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई डू यू
इसको एक्चुअली नेगेटिव में बनाए तो ज़्यादा, वाई डोंट यू एग्री विथ अस, ऐसे भी इसको बोल सकते हो। मतलब आप हमसे नहीं एग्री कर रहे हो किसी बात पे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप अपनी अपनी क्यों चलाते हो। नेक्स्ट है, जैसे हमें अपने खर्चों को आमदनी के हिसाब से चलाना चाहिए, है ना। तो वी हैव टू मेंटेन आवर एक्सपेंसेस according to our income. We have to maintain our expenses according to our income. क्या तुम कार चला लेते हो? Can you drive a car? संगीत चलाओ, अभी संगीत चलाओ, तो play the music प्लीज, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, वह हर किसी को चलाने की कोशिश करता है ना। तो ही ट्राइज टू मेक एवरीवन फूल। मोटर चला दो, तो प्लीज, जैसे पानी की मोटर चला रहे हैं कुछ, तो प्लीज टर्न दी मोटर ऑन, या प्लीज स्विच ऑन दी मोटर भी कह सकते हो आप। चलते चलते, तो वाइल वॉकिंग। ये मेरे को कुछ आए तो मैंने लिख दिया, आपको बता दिए। इफ यू थिंक you have got some other sentences like this, you may write them in comments and I'll try to translate them, or I'll make a new video for that. So if you like that video, please like it, share it with others, and I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. If you think you want to learn English with me, you may contact me. Thanks for watching that video. Thank you.